जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब इंसान बाहर से शांत दिखता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है। चेहरे पर मुस्कान होती है, पर दिल में दर्द छुपा होता है। लोग पूछते हैं, सब ठीक है, और इंसान बस इतना कह देता है, हाँ, सब ठीक है। लेकिन सच यह होता है कि मन के अंदर बहुत कुछ बिखर चुका होता है। कभी अपनों की बात दिल तोड़ देती है, कभी मेहनत का फल न मिलना मन को कमजोर कर देता है, कभी भविष्य की चिंता इंसान को बेचैन कर देती है, और कभी अकेलापन इतना बढ़ जाता है कि जीवन भारी लगने लगता है। ऐसे समय में इंसान को किसी बड़े ज्ञान की नहीं, किसी सच्चे सहारे की जरूरत होती है। भक्तों के लिए वही सहारा है श्याम नाम। श्याम नाम केवल बोलने का शब्द नहीं है, यह टूटे हुए मन के लिए मरहम है। यह उस थके हुए दिल के लिए आराम है जो बहुत दिनों से दर्द छुपाकर जी रहा होता है। जब भक्त दुखी होकर, रोते हुए या चुपचाप मन में कहता है, जय श्री श्याम, तो ऐसा लगता है जैसे उसके दर्द को कोई समझ रहा है। बाबा श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है। यह उपाधि यूं ही नहीं मिली जो जीवन से हार रहा हो, जो हालातों से टूट गया हो, जो अपने दुख को किसी से कह नहीं पा रहा हो। बाबा श्याम उसके मन की आवाज सुनते हैं। बाबा को शब्दों की जरूरत नहीं होती, वे भाव समझते हैं। भक्त की चुप्पी भी बाबा तक पहुंचती है, और उसके आंसू भी प्रार्थना बन जाते हैं। जब मन टूटता है तो सबसे पहले विश्वास टूटता है। इंसान को लगता है कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा, उसे लगता है कि मेरी सुनने वाला कोई नहीं है। इसी जगह श्याम नाम मन में विश्वास की पहली लो जलाता है। यह नाम कहता है, तू अकेला नहीं है, बाबा तेरे साथ है। यही भाव टूटे हुए मन को संभालना शुरू करता है। समस्या तुरंत खत्म हो जाए यह जरूरी नहीं, लेकिन मन में लड़ने की शक्ति जरूर आने लगती है। जो इंसान कल तक हार मानने की सोच रहा था, वही धीरे धीरे कहने लगता है, मेरे बाबा मेरे साथ हैं, मैं फिर से उठूंगा। श्याम नाम का सबसे बड़ा प्रभाव मन की बेचैनी पर होता है। जब अंदर बहुत शोर हो, जब विचार रुकते ना हो, जब हर तरफ चिंता ही चिंता दिखाई दे, तब आंखें बंद करके बाबा का नाम लेना मन को शांत करता है। जय श्री श्याम का जप धीरे धीरे मन के तूफान को कम करता है। जैसे अंधेरी रात में दीपक जलाने से रोशनी फैलती है, वैसे ही दुखी मन में श्याम नाम का दीपक उम्मीद फैलाता है। कई बार टूटे हुए मन को सलाह नहीं चाहिए होती, उसे बस भरोसा चाहिए होता है। लोग समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बात दिल तक नहीं पहुंचती। पर बाबा श्याम का नाम सीधे हृदय को छूता है। यह नाम भक्त को याद दिलाता है कि दुख स्थायी नहीं है, यह समय भी गुजर जाएगा। बाबा श्याम अपने भक्त को केवल सांत्वना नहीं देते, बल्कि उसे अंदर से मजबूत भी बनाते हैं। कई बार बाबा परिस्थिति नहीं बदलते, बल्कि भक्त का मन बदल देते हैं। जो बात पहले बहुत बड़ी लगती थी, वही बाबा के नाम से छोटी लगने लगती है। जो डर पहले दबा रहा था, वही विश्वास के आगे कमजोर पड़ने लगता है। जब मन टूट जाए तब सबसे सुंदर प्रार्थना यही है, बाबा मैं थक गया हूँ, अब आप संभालो। यह प्रार्थना भक्त के मन का बोझ हल्का कर देती है, क्योंकि जब हम सब कुछ अपने दम पर उठाने की कोशिश करते हैं तो टूट जाते हैं, लेकिन जब वही बोझ बाबा के चरणों में रख देते हैं तो मन को सहारा मिलता है। श्याम नाम में समर्पण की शक्ति है। समर्पण का मतलब हार मानना नहीं होता, समर्पण का मतलब है बाबा पर भरोसा करना। यह मानना कि मुझे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन बाबा को रास्ता पता है। मुझे समाधान समझ नहीं आ रहा, लेकिन बाबा सही समय पर सही दिशा देंगे। टूटे हुए मन को सबसे ज्यादा डर भविष्य का होता है। उसे लगता है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, कौन साथ देगा। लेकिन श्याम नाम यह भरोसा देता है कि आने वाला समय बाबा की कृपा से संभल सकता है। जब मन में यह विश्वास आता है तो चिंता धीरे धीरे कम होने लगती है। बाबा श्याम की कथा भी त्याग, विश्वास और भक्ति का संदेश देती है। बर्बरीक जिन्हें धर्म के लिए अपना शीश दान कर दिया, उनके त्याग और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग में पूजनीय होने का वरदान दिया। आज वही बाबा श्याम भक्तों के दुख, डर और टूटे मन को संभालने वाले हारे के सहारे हैं। जब कोई भक्त टूटे मन से बाबा के दरबार में जाता है तो वह खाली नहीं लौटता। हो सकता है उसकी इच्छा तुरंत पूरी ना हो, लेकिन उसे मन की शांति जरूर मिलती है। हो सकता है रास्ता तुरंत न मिले, लेकिन चलने की हिम्मत जरूर मिलती है। हो सकता है समस्या तुरंत न हटे, लेकिन उसे सहने की शक्ति जरूर मिलती है।